जो हमारे बड़े बड़े भैया कमेंट जो हमें कहते हैं बांग्लादेशी ये सब बोलते हैं, भैया हिंदुस्तान के हैं हम। वो चाहे बंगलों में और हम बच्चे लेके चलेंगे रोड पे। मोदी जी ने कह दिया जहाँ झुग्गी वहाँ मैदान, तो ये क्या कह सकते हैं सर। तो डबल इंजन के साथ चल रही है बिहार में सरकार, तो कौन सी फैक्ट्री लग गई? हम यहाँ क्यों आते? रोजगार नहीं है तो यहाँ 10 कोई बगल हमें सरदार ने झुग्गी बेचा है तो इतनी दिन से रह रहे हैं, हमारे बाल बच्चा कैसे जिएंगे? देखो टूट जाएगा तो क्या हो जाएगा, चले जाएंगे। को तोड़ने के लिए एक भी झुग्गी छूटना नहीं चाहिए। कोई भी झुग्गी छूटनी नहीं चाहिए, सारी झुग्गी जानी चाहिए। अपील है मोदी जी से। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो लगातार पूरी दिल्ली में अतिक्रमण और अवैध निर्माण के खिलाफ लगातार जो है वो बड़ी कार्रवाई पूरी दिल्ली में चल रही है और ख़ासकर मैं कहूँ कि जो झुग्गियाँ बस्तियाँ हैं वहाँ पर बड़ी कार्रवाई जो है वो सरकार की चलती हुई नज़र आएगी। तो इस समय मैं मौजूद हूँ दिल्ली सरायरोला रेलवे ट्रैक के पास। यहाँ पर मेरे पीछे अगर आप देख पाएंगे कि करीबन 30 से 40 झुग्गियाँ जो हैं वो यहाँ पर हैं और रेलवे प्रशासन के द्वारा यहाँ की झुग्गियाँ हैं उनके ऊपर जो है वो नोटिस लगाया गया है। 10 दिन का जो समय है वो इनको दिया गया है कि 10 दिन के अंदर इनको अपनी झुग्गियाँ जो हैं वो खाली करनी होंगी, नहीं तो प्रशासन के द्वारा जो है वो कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ पर जो झुग्गियाँ हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा और यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे कि सरकार के द्वारा ये जो नोटिस लगाया गया है रेलवे के द्वारा इन झुग्गियों पर, उसको लेकर वो क्या कहते हैं। सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक की झुग्गियों पर आज हम पहुँचे हैं और वहाँ पर भी रेलवे के द्वारा नोटिस लगाया गया है झुग्गियों को खाली करने का। तो ये सरायरोला रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक का नज़ारा जो है आप देख सकते हैं जहाँ पर अभी काम चल रहा है और ये वो झुग्गियाँ हैं जो रेलवे ट्रैक के पास बनी हुई है और इनको नोटिस मिला है, या मैं कहूँ कि नोटिस जो है वो घर के गेट के ऊपर जो है वो चिपका दिया गया है और झुग्गियों को खाली करने का आदेश जो है वो रेलवे प्रशासन के द्वारा दिया गया है। तो इस पे लिखा है कि रेलवे भूमि दिल्ली सरायरोला रेलवे ट्रैक के 7 किलोमीटर 4/13 से 4/25 अप लाइन साइड आनंद पर्वत के पास बैठे अनाधिकृत लोगों व झुग्गियों को सूचित किया जाता है कि अपना सामान रेलवे भूमि से 10 दिन के अंदर हटा ले, अन्यथा रेलवे के द्वारा जो है वो कार्रवाई की जाएगी। तो ये जो नोटिस है वो 17 तारीख को लगाया गया था और ये भी बोला गया कि अगर आप सामान नहीं हटाते हैं तो जो भी नुकसान होगा उसके लिए रेलवे जिम्मेदार नहीं होगा। तो ये झुग्गी बस्ती में आपको लगातार दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से लोग यहाँ पर अपना जीवन यापन करते हैं इन छोटे छोटे घरों के अंदर। टूट जाएगा तो क्या हो जाएगा, चले जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे सर? चुनाव से पहले तो कहा था जहाँ झुकी वहीं मकान, वो झूठ वादा था, वो तो झूठा वादा था। झूठा वादा था, झूठ बोल के वोट ले लिया जी। अच्छा, झूठा वादा था वो तो। हाँ, तो अब लग रहा है कि जो है सरकार ने झूठ बोला था उस टाइम जी, झूठ बोला। कितनी परेशानी खड़ी हो जाएगी क्योंकि बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं। अगर बहुत परेशानी हो जाएगी। कितने बचपन से यही जन्म हुआ है आपका, तो सही कर रही है सरकार ये जो पर्चा लगा रही है? गलत है, बहुत बढ़िया कर रही है भैया, ऐसा ही सरकार को करना चाहिए था। बिल्कुल सही कर रही है, अभी हमारे साथ कर रही है, करोड़ों की आबादी से हम निकलेंगे, फिर जो यहाँ के उनके साथ भी ये होना है। बहुत बढ़िया कर रही है, बहुत खुश है हम। करे, बहुत अच्छी जगह करे। कोई भी झुग्गी छूटनी नहीं चाहिए, सारी झुग्गी जानी चाहिए। अपील है मोदी जी से, जहाँ झुग्गी वहाँ मैदान बना रहे हो, छूटना नहीं चाहिए मैदान। हर जगह बनाओ मैदान, अंबानी अंडानी के लिए बनाइए, बढ़िया से बनाइए। तो ये आपका गुस्सा है या क्या है, डर है क्या? गुस्सा क्यों होगा सर, गुस्सा क्यों होगा? हमने तो चुना उनको,
इसलिए हम मोदी जी को आपने चुना है? बिल्कुल सर, चुना नहीं तो ऐसी सरकार बन गई। अच्छा। सरकार नहीं, अगर हमने नहीं चुना तो सरकार ऐसी बन गई। अगर सरकार हमारे चुनने से नहीं बनी तो इन्होंने फिर ईवीएम मशीन बदली है। अच्छा, बिल्कुल, फिर उन्होंने मशीन में घोटाला करा है। क्या कहा गया था सर, सब जानते हैं। जहाँ झुग्गी वहाँ मैदान कहा था और मैदान बना रहे हैं। वादा है बस सर, वही वादा। जब मोदी जी ने कह दिया जहाँ झुग्गी वहाँ मैदान, तो ये क्या कह सकते हैं सर। तो ये मैदान बनाने में लग रहे हैं। बनाओ मैदान, अच्छे से बनाओ, कोई छूटना नहीं चाहिए कि वहाँ पे मैदान नहीं बना। टूटेगा तो बस अच्छे से तोड़ो। हाँ, क्या कह रही हैं? तोड़ने के लिए हम कहते हैं, तोड़ने के लिए। वो वादा तोड़ दिया ना, तो उसको कहो तोड़ने के लिए। एक भी झुग्गी छूटना नहीं चाहिए। मोदी जी को क्या कहेंगे? सबका साथ सबका विकास का बात करते हाँ, सबके तोड़ दो, सबके तोड़ दो। मोदी जी सही काम कर रहे हैं? हाँ, बहुत बढ़िया करता है। अच्छा, बहुत बढ़िया करता है। उसको अच्छा लगा ना तो बढ़िया है। थाली दे दिया आगे में, खींच लिया, बढ़िया करता है। हम खूब खुश हैं। चक्कूबाजी से आदमी काट के ट्रेन के पास में पटरा पर बिछा जाएगा। अच्छा, हाँ, यही होगा जब हम सब चला जाएंगे तो। हम सब यहाँ पर रहते हैं तो जितना मतलब भैया बहन आता है स्टेशन के पास उतरता है, जो बगल में पास में घर है, वो सब जो VIP बन के चला जाता है, अब नहीं जाएगा। यहाँ पर होता है सब रंग के भैया, सब रंग का 5 उंगली बराबर है। वो तो सब जगह होता है, पूरे देश में। पूरा देश में होता है। मुख्यमंत्री है वो भी की कचौड़ी चपाती में से रह रहे, इतनी दिन से रह रहे हैं। हमारे बाल बच्चा कैसे जिएंगे। देखो, हमारे नहीं बेटा है, पोता है, छोटे छोटे बहू है, कोई कमबे वाला नहीं है, कैसे खा रहे हैं। ससुर तो 50 साल से रह रहे, हम तो 20 साल से रह रहे हैं। शादी यहीं हुआ है आपका? डोली यहीं आया? हाँ, शादी करके यहीं पर आए थे। अब जो पर्चा लगा रही है सरकार, गलत कर रहा है? कहाँ गलत कर रहा है, कितना सुंदर तो कर रहा है। हाँ, सही कर रहा है। हाँ, सही कर रहा है, बहुत बढ़िया कर रहा है। सही कर रहा है। आपका घर टूट जाएगा, सही करेगा सरकार? हाँ, बहुत बढ़िया कर रहा है। घर टूटेगा तो और बढ़िया होगा ना यहाँ पर। अच्छा, आप कहाँ जाएंगे? यहीं पर रहेंगे। यहीं रहेंगे? हाँ, यहीं पर रहेंगे। मैडम को 2 बंगले मिले, वो चाहे बंगलों में, और हम बच्चे लेके चलेंगे रोड पे। अब इसीलिए तो हमने चुना है। और जो हमारे बड़े बड़े भैया कमेंट जो हमें कहते हैं बांग्लादेशी ये सब बोलते हैं, भैया हिंदुस्तान के हैं हम। आके ID देख लो। जो आप गाली देते हो, जो आप कहते हो चोरी करते हो कुछ, अरे हम चोरी करते हो, यहाँ का प्रशासन कहाँ है भैया? थाना पुलिस में जाके हम सबकी देखिए तो सही, कहाँ के हम, कहाँ पे हमारी कंप्लेन है, कहाँ पे क्या है। सब चीज को एक में मत लपेटिए। कहाँ के रहने वाले हैं आप सब लोग? हम भैया बिहार के, नीतीश जी के यहाँ के हैं। फिर भी मोदी जी अत्याचार कर रहे हैं। हमारी सरकार ने यहाँ पे हमें ऐसा करवा रखा है। वहाँ रोजगार देती है तो हम यहाँ क्यों आते? रोजगार देती हम यहाँ क्यों आते? 50 साल से तो हमारे बिहार में चल ही यही रहा है। कौन सी फैक्ट्री लग गई? लालू जी के टाइम से, नीतीश जी के टाइम से, अब तो डबल इंजन के साथ चल रही है बिहार में सरकार, तो कौन सी फैक्ट्री लग गई? फैक्ट्री तो लगाओ। हम यहाँ से हंसी खुशी हम यहाँ आते ही क्यों? हम यहाँ क्यों आते? रोजगार नहीं है तो यहाँ 10,000 15,000 हम कहाँ भरे? वहाँ पे कहते हैं कि इतने टाइम से विकसित हो, कैसे विकसित होंगे? अगर हम 10,000 रुपए देंगे, 5 रुपया में भर पेट खाना देंगे, ये मोदी वादा किया था। जहाँ झुग्गी तहाँ मकान। तुम सबको नहीं भगाएंगे, तुम पहले हमको वोट देके जिताओ। कैसा काम कर रहे हैं मोदी जी? मोदी जी कैसे काम? बहुत बढ़िया काम कर रहा है। मोदी जी यही बोल रहा है, 500 सिलेंडर मिलता था, 5 रुपया में खाना देता था ना, बोल रहा था कि मिलेगा 5 रुपया में खाना। पहले चाय बेच रहा था, अब लेमन टी चाय बेचेगा ट्रेन में, तब सब आदमी के 5 रुपया में खाना भर पेट मिलेगा, बच्चा से लेके। हाँ, सब चीज का, वो सब चीज पूरा हो गया ना। सही काम कर रहे हैं मोदी जी। मोदी कैसे काम कर रहे हैं? पता हमारे तो बेटा कोई उपाय नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, हमारे तो कमबे वाला कोई नहीं है। अभी पर्चा लगा दिया है तोड़ने का, डर लग रहा है? डर नहीं लगेगा, रहने ले व्यवस्था देगा तभी न भगा देगा, नहीं व्यवस्था देंगे तो भागेंगे नहीं हम। समझ गए? हमारे जिंदगी यहीं गुजर हो गया है, आप कहाँ जाएंगे ये देखो। तो बिल्कुल इतनी बड़ी संख्या में जो लोग 40 साल से 50 साल से रह रहे हैं, वो लोग आखिरकार जाएंगे कहाँ?
उनके लिए कोई व्यवस्था है कि नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि क्या कह रहे हैं, यहाँ पर ट्रेन में आदमी नहीं करता है, चक्कूबाजी से आदमी कट के ट्रेन के पास में पटरा पर बिछा जाएगा। अच्छा, हाँ यही होगा जब हम सब चला जाएंगे तो। हमारे रोज ऐसे बचता है। हम सब यहाँ पर रहते हैं तो जितना मतलब भैया बहन आता है स्टेशन के पास उतरता है, जो बगल में पास में घर है वो सब जो VIP बन के चला जाता है, अब नहीं जाएगा। कुछ लोग ये कहते हैं सोशल मीडिया पर जो है क्राइम बढ़ाते हैं आप लोग, जो है चोरी चकारी होता है, हालांकि सब लोग नहीं होते, सब लोग बदनाम होते हैं, तो इस पर क्या कहें, ऐसा लोग होता है यहाँ पे? यहाँ पर होता है सब रंग के भैया, सब रंग का 5 उंगली बराबर है। वो तो सब जगह होता है, पूरे देश में। पूरा देश में होता है। मुख्यमंत्री है वो भी कि कचौड़ी चपाती में से रह रहे, इतनी दिन से रह रहे हैं, हमारे बाल बच्चा कैसे जिएंगे? देखो हमारे नहीं बेटा है, पोता है, छोटे छोटे बहू है। उसको से है जमीन लगा के चला गया। अब हम कहते हैं गरीब लोग को रहने दो, समय दिया 10 दिन का, 10 दिन में हट जाना चाहिए, नहीं तो आवेंगे कुछ जगह से हम तोड़ देंगे। तो लगभग कितने मकान हैं यहाँ पर? 40 है। 40 मकान है? हाँ जी। और सब 40-50 साल पुरानी है? हाँ पुराने है। यखनी के भिन्न करता है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम बिहार का है। बिहार के रहने वाले? हाँ बिहार का। वोट करते हैं? हाँ यहाँ हमारा वोट गिरता है, पहचान पत्र, आधार कार्ड है सब। क्या मांग करेंगे सरकार से? हम तो यही कहते हैं कि मकान दे दो या घर दे दो, अपना हाथ छोड़ देने, तुम्हारा जबरदस्ती हमने कहेंगे हमारा ये करेंगे नहीं। आप जैसे मकान मांग रहे हैं, ऐसे तो कोई भी जो है झुग्गी बना लेगा, आके 40-50 साल रहेगा, फिर कहेगा मकान दे दो, ऐसे थोड़ी होता है। इन्हें देखिए ना, जो गरीब आदमी है कहाँ जाएंगे, कमाता है खाता है, नॉन रोटी बाल बच्चा खाते हैं, कहाँ जाएंगे? आप ही सोचो ना। क्या काम करते हो आप? हम तो कुछ नहीं करते, हम तो अब हो गया बीमारी, TB हो गया, कोई कम नहीं काम करते हैं। बच्चे कम करता है। हम तो रहते हैं यहाँ पर, कोई बगल में सरदार ने जुग्गी बेचा है दूसरा से, कौन वो जुग्गी हम जुग्गी बेचा है? हाँ जुग्गी सरदार ने बेचा है। जुग्गी बनाया फिर बेच दिया? नहीं वो जो है न मरने लगा वो। अच्छा। वो बेच के वो दूसरा को 3 ठनों बेचा, हम लिया है। पूरी दिल्ली में जो है वो झुग्गियों पर नोटिस लगाए जा रहे हैं, और अब रेलवे प्रशासन के द्वारा भी जो रेलवे के आसपास, रेलवे की ज़मीन पर जो झुग्गियाँ बनी हैं उनके ऊपर भी रेलवे ने जो है वो नोटिस लगा दिए हैं और उनको ये जगह खाली करने के लिए बोला है। लोगों से भी हमने बात की है, झुग्गी बस्ती भी हमने आपको दिखाई जहाँ पर रेलवे के द्वारा नोटिस लगाया गया है इनको खाली करने का। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, दिल्ली सरायवाला स्टेशन।